जल भराव को लेकर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। नाले पर अतिक्रमण होने के कारण हुआ था भीषण जल भराव। किसानों की लगभग सैकड़ों बीघा खेती में हुआ जल भराव से हुई किसानों की फसल खराब। उच्च अधिकारियों को सूचना के बाद भी नहीं हुआ संतोषजनक कार्य। जिला के आलाधिकारियों के निर्देशों के बाद भी नहीं हुआ कार्य। आक्रोशित ग्रामवासियों ने रविवार को किया धरना प्रदर्शन। मामला चंद्रपुर ब्लॉक के कौरू, आलियापुर, वेश्यापुर, जगन्नाथपुर, झावर क्षेत्र में जल भराव का मामला। मनोज कुमार कटियार, ग्राम सभा सदस्य, कौरू, जलालपुर, डेरापुर। कि क्या समस्या आप लोगों के द्वारा धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या आपकी मांगे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? एक तो ये समस्या है कि एक तो जल यहाँ भर जाता है, ये नाला नहर विभाग के अंडर में। नाले की साफ सफाई यहाँ सुनिश्चित नहीं है, जो कि हमेशा बरसात के दौरान जब बेमौसम बरसात होती है तो यहाँ फसलों पे असर पड़ता है। अच्छा, इस वर्ष जैसे देखा जाए तो कौन सी वो फसलें हैं जो नष्ट हुई हैं और कहाँ कहाँ आपने अधिकारियों को अवगत कराया? ज़्यादातर धान की फसल नष्ट हुई है, जो कितनी होगी लगभग? लगभग इस समय हजारों बीघा की जमीन है। सबसे ज़्यादा नुकसान जलालपुर, डेरापुर, मोहम्मदपुर, सुल्तानपुर, जगन्नाथ। क्या आपके द्वारा पूर्व में अधिकारियों को अवगत कराया गया समस्या से? जी, 2022 में समस्या का अवगत लिखित में दिया था। अभी इस वर्ष कहाँ कहाँ कराया? इस वर्ष जो है SDM सिकंदरा, जिला अधिकारी कानपुर, CM के द्वारा फैक्स द्वारा इस चीज बात को अवगत कराया गया है कि हमारे यहाँ जल निकासी की व्यवस्था तत्काल। वजह क्या है, जल निकासी क्यों नहीं हो पा रही? क्या अतिक्रमण है क्या उस पे? इस पे नाले पे कुछ तो आक्रमण है। कुछ लोगों ने जो है नाले के किनारे जितना उनका पट्टा है, जो ली है भूमि उन्होंने प्लाट के लिए, तो प्लाट 20 फुट का है, उन्होंने कब्जा कर रखा है 30 फुट। यानी अतिक्रमण, मूल समस्या अतिक्रमण है। आक्रमण है। अधिकारियों जब आपने शिकायत की थी अभी पूर्व में इसी वर्ष, तो अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया था? मौके पर कौन कौन आया अभी तक? मौके पे SDO SDM पूरा प्रशासनिक लगा है। वो जो संदलपुर की समस्या थी, जो पुलियाँ थी, तो लगभग काफी पुलियाँ टूट के सफाई की जा चुकी है। अब 3 पेज पे काम किया है नहर विभाग ने। प्रथम पेज ब्लॉक की तरफ था, दूसरा पेज संदलपुर मार्केट की तरफ था, तीसरा पेज इस सैफन से कौरू तक का। फिर भी क्या कारण रहे कि काम करने के बाद भी समस्याएं दूर नहीं हो पाई? काम करने ये समस्या ये है कि सैफन से जो कौरू तक है, जो इधर उधर मकान बने हुए हैं, तो ये मलबा निकालने की जगह नहीं है, मशीन खड़े होने की जगह नहीं है, लेबर घुसने की जगह नहीं। यहाँ इतना आक्रमण कर रखा है अगल बगल के लोगों ने। आप लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मौके पर कोई अभी तक अधिकारी आया? जी, कौन आया? पुलिस प्रशासन मंगलपुर, SDO नहर विभाग से सब कर्मचारी मौजूदा हालत में है। हम लोगों कहने पे आज मशीन फिर उन्होंने सैफन से। क्या लगता है ये समस्याएं अगर नहीं सॉल्व हो पाई तो आप लोगों का अनशन कब तक जारी रहेगा या क्या होगा? अभी तो अनशन 11 बजे से 5 बजे तक है। अगर इस समस्या का निदान नहीं होता है या समस्या का निदान होता है, हम लोगों को मुआवजा, जो हमारी फसल नष्ट हो चुकी है, अगर उसकी सरकार भरपाई कर देगी, तभी हम लोग ये अनशन का समाप्ति की ओर जाएंगे। यानी मुआवजा और अतिक्रमण दोनों के लिए अनशन चल रहा है? जी जी जी। किस अधिकारी के इंतजार में है आप? जिले का सक्षम अधिकारी कौन है यहाँ पर आए? सक्षम अधिकारी तो नहर विभाग आ चुकी है और ये आ चुके, ये जिले अधिकारी के राजस्व विभाग या तहसील विभाग के कोई अधिकारी आए, हम लोगों की मांग को उसको समझे और सहयोग करे। अगर मांगे पूरी नहीं होती फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो अवगत कराऊंगा विभाग को, और उसके बाद मैं चक्का जाम कराऊंगा। बाद में हम लोग जो है आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या लगता है, कई बार आपने समस्याओं से अवगत कराया, इतनी बड़ी समस्या है, क्या अधिकारी उदासीन है? अधिकारी उदासीन तो नहीं है, काम कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी वही आ रही है उनके पास कि इधर उधर जब इतना ये मकान बना रखे तो हम क्या करें, लगे हुए। क्या अतिक्रमणकारी दबंग है? अब दबंग से ज्यादा है जब उन्होंने नाले की जमीन पे आक्रमण कर रखा है। हमारा 30 फुट का नाला है चौड़ा। आज के लिए आप क्या जिला प्रशासन को अल्टीमेटम देना चाहेंगे? आज के लिए ये है कि अभी वो कह रहे हैं कि हम आपकी सफाई कर रहे हैं, अगर 2-3 दिन देख रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं कि अपना 3-4 दिन में ये जल निकासी की व्यवस्था करा दें, तो हम धरना कमजोर कर देंगे। आज किसने टाइम दिया? ये
कि पूर्व में टाइम दिया गया था? ये पूर्व में टाइम हम लोगों ने लिखे थे, एसडीएम महोदय सीएम योगी को फैक्स द्वारा डीएम महोदय को अवगत करा चुका। क्या वो टाइम अभी हो चुका पूरा? जी, फिर क्या हुआ? टाइम हो चुका है, 2 दिन का कहा था। 2 दिन के बाद जब कही तो आज वो पुनः फिर मशीन लेके सफाई की ओर लग गए। हम लोगों को और कहा कि अभी 2-3 दिन आप हमको टाइम दो, हम आपकी समस्या को आगे बढ़ा रहे और सही सॉल्व कर रहे। धरना जारी रहेगा? धरना जारी रहेगा। थैंक यू। दादा क्या नाम है और किस बात को लेकर के आज आप धरने पे बैठे हैं? विनोद वाजपेयी, जगन्नाथपुर। बात ये है कि हमने 18 तारीख को दिया था जो है एप्लीकेशन एसडीएम के यहाँ जल भराव का। हमारे यहाँ 1000 बीघा धान की फसल नष्ट हो रही है। आज 29 तारीख हो गई, पानी यहाँ से बिल्कुल एक बूंद नहीं निकला है। जो अधिकारी आते हैं, काम हो रहा है, काम हो रहा है। 60% फसल नष्ट हो चुकी है और 40% जो बची हुई फसल है उसके लिए हम लोग जो है प्रयासरत है कि वही बच जाए। अब वो फसल भी नष्ट हो रही है। ये पानी नहीं निकाल पा रहे, 11 दिन हो गए, तो कब तक ये निकाल पाएंगे ये कुछ बता भी नहीं रहे हैं। काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो काम करने में तो 2 महीने लगा दोगे तो हमारी अगली फसल भी नहीं बो पाएंगे। जब पानी नहीं निकलेगा तो हम अगली फसल भी नहीं बो पाएंगे। 4 फीट 5 फीट पानी भरा हुआ है खेतों में और आज तक पानी निकाले नहीं पा रहे। 11 दिन हो गए। मौके पे कोई उच्च अधिकारी आए हैं? मौके पे हमारे वहाँ अवलोकन करने कोई नहीं गया, ना स्थानीय विधायक, ना सांसद, ना ही कोई अधिकारी। हमारे खेतों का निरीक्षण कोई नहीं करने जाता है। केवल यहाँ नाले पे वहाँ पे खड़े हो जाते हैं संदलपुर में, ये पटिया तोड़ रहे हैं, वो पटिया तोड़ रहे हैं। पानी जब निकालो तब तो है। तुमने 2 दुकानों की पटिया तोड़ दी, फिर बैठ गए, खड़े हो गए। पूर्व में कहाँ कहाँ आपने जो है उच्च अधिकारियों को शिकायत की और क्या क्या आश्वासन आपको मिला? हमने एसडीएम को शिकायत की, डीएम को शिकायत की, मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की। आश्वासन हमें यही मिल रहा है कि हम तोड़ रहे हैं, जल निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं। 11 दिन हो गए, आज तक कोई जो है व्यवस्था नहीं हो पाई और फसल 60% नष्ट है हमारी। आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान में जो प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, जो आप लोगों को जल प्रशासन का कहना ये है कि हम उसमें आप कितना संतुष्ट है? अभी हम कोई संतुष्ट नहीं। जब तक हमारा पानी न निकले तो हम क्या संतुष्ट? तो ये कब तक धरना प्रदर्शन चलेगा? जब तक हमारी पानी निकालने की व्यवस्था न की जाए तब तक हम बैठे।